हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों, भारत के बांग्लादेश के साथ रिश्ते बांग्लादेश को 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने से लेकर 5 अगस्त 2024 तक काफी अच्छे रहे हैं। यह तब बदलता है जब कथित स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट की आड़ में रेडिकल बांग्लादेशी इस्लामिस्ट्स ने बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को देश से भागने पर मजबूर कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने भारत में शरण ली थी। दोस्तों, इस पूरे वाक़ये के पीछे अमेरिका का भी हाथ माना। शेख हसीना के बाद बांग्लादेश की सत्ता अमेरिकन पपेट मोहम्मद यूनुस ने संभाली, जिसका स्टांस एंटी इंडिया रहा है। तब से अब तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तेजी से गिरते आए हैं। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स और आर्मी के कई इंपॉर्टेंट फिगर्स ने भारत के खिलाफ न सिर्फ जहर उगला है, बल्कि भारत के टुकड़े कर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की भी चेतावनी दी है। हमेशा से ही बांग्लादेश से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आते रहे हैं। एक एंटी इंडिया बांग्लादेश हमारे देश के इंटरेस्ट में नहीं है, खासकर जबकि हमारा बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर है। यूएस गवर्नमेंट ने भारत के खिलाफ चाइना कार्ड को भी एक्सप्लोर किया है, ताकि वह भारत को ये दिखा सके कि बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल में भारत के दुश्मनों को भी एंट्री दे सकता है। अब भारत के पास बांग्लादेश में क्या पत्ते हैं? तो दोस्तों, यूएस गवर्नमेंट को अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ का कोई सपोर्ट नहीं रहा है। आर्मी चीफ ने बांग्लादेश में दिसंबर महीने से पहले ही इलेक्शंस की मांग की है। भारत इस स्थिति का उपयोग कर शेख हसीना, जो कि प्रो इंडियन है, को बांग्लादेश की सत्ता पर दोबारा बैठा सकता है। यह भारत के लिए एक बेहतर और ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, जिससे इंडिया की लगभग सारी परेशानियों का समाधान हो सकता है। कोई लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है और बांग्लादेश की सत्ता में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और खालिदा जिया का राज आता है, जो कि कट्टर एंटी इंडिया है और जिसे जमात इस्लामी जैसे भारत विरोधी संगठनों की भी बैकिंग है, तो ये भारत के लिए बॉर्डर पर एक और दुश्मन और थ्री फ्रंट वॉर के चांसेस को बढ़ा देता है। तो क्या ऐसे में भारत चिकन नेक्स कॉरिडोर को एक्सपेंड कर बांग्लादेश को उसकी जगह दिखा सकता है? तो दोस्तों, ऐसा मिलिटरीली भारत के लिए काफी आसान रहेगा, लेकिन भारत को इंटरनेशनल कम्युनिटी से काफी बैकलैश का सामना करना पड़ेगा और फिर हमारे बॉर्डर पर एक ऐसा पड़ोसी खड़ा होगा जो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। भारत बिना बंदूक उठाए भी बांग्लादेश को सबक सिखा सकता है। हमें सिर्फ उनके ट्रेड में अड़चन डालनी है और बांग्लादेश को अपनी औकात जानने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, भारत जब चाहे तब बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह कर सकता है, क्योंकि मेजोरिटी रॉ मटेरियल्स भारत ही बांग्लादेश को प्रोवाइड करता है। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट त्रिपुरा की समुद्र से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया लैंडलॉक्ड है और सबसे करीबी पोर्ट बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट है। अगर यह भारत का होता है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इकोनॉमी का अलग ही रूप निकल कर आ सकता है। लेकिन भारत को चिटागोंग पोर्ट को भी टारगेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम राइजिंग सी लेवल्स की बात करें तो 2050 तक बांग्लादेश का काफी हिस्सा समुद्र में डूबा जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश एक लो लाइन कंट्री है। इससे भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को अपने आप ही सी एक्सेस मिल जाएगा। अब आगे का काम हम समय पर छोड़ते हैं। सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।